जी अस्सलाम वालेकुम। आज डे 5 यानी कि काफ़ी मेहनत हुई थी इसके ऊपर। और ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको यूँ हमने ये वायर लगाई है नई और इसके ऊपर से जो है ना ऐड की है। और ये इसको हमने इससे बहुत प्रोटेक्टिव होगी रात इनको ये ठीक रहे बच्चे। मोर्टेलिटी कम हुई है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पिछले उसमें डे 2 में जो है वो तकरीबन 7 से 8 बच्चे मर चुके थे जब हम दूसरे बच्चों को लेके आए। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि वहाँ हीट हम नहीं पहुँचा सके। आज टेम्परेचर कदरे बेहतर है, थोड़ी जो है वो धूप निकली हुई है और इसकी वजह से जो है ना जो अंदर है चिक्स हैं काफ़ी बेहतर है। कोई चेंजेस नहीं है, बस वही उसी तरह सारा सेटअप है। बस पानी वगैरह चेंज हो जाता है और पानी में हम ये ही है कि कैरिसिफ के जो सिरप आज यूज़ की है इसमें डे 2 में ब्रूफिन तो देते ही हैं, लेकिन कैरिसिफ आया हुआ था, उन्होंने कहा जी आप ये भी दे दें। तो कैसे यूज़ कैसे करना है मेडिसिन का, वो यूज़ ऐसे करना है कि आपने एक ढक्कन जो है ना छोटे बच्चों के लिए 1.5 लाइन पर यूज़ करना है, जो उसके ऊपर बना हुआ उसके बनाने का तरीका ऊपर है। अच्छा मैं कल एक चीज़ भूल गया था, जो डे 4 में हमने पानी यूज़ किया था शुगर वाला, उसमें हमने ये किया था कि टोटल 150 ग्राम चीनी ली थी। 150 ग्राम चीनी को लेकर उसको पानी की बोतल में हल किया अच्छे तरीके से। हल करने के बाद हमने उसको इनकी 1.5 लाइनें यूज़ किए हैं किस चीज़ में, पानी भर दिया था ताकि इनके पेट वगैरह ठीक हो जाए। तो कल इस्तेमाल के बाद बहुत बेहतर है। हमने न्यू पानी अमूमन जो सुबह 8 बजे डाल देते हैं और शाम में डाल देते हैं, तो हमने इसमें पानी ऐड किया हुआ है। एक पॉट से 5, ठीक है, और इसमें हमने 2 ढक्कन यूज़ किए हैं आज, ठीक है। इसमें फीड अब ख़त्म हो गई है, फीड डालनी है। अमूमन सुबह जो है ना जब हम आते हैं तो फीड ख़त्म हुई हुई होती है। और इधर भी हमने जो मेडिसिन यूज़ की है वो इसी तरह यूज़ की है। एक ढक्कन जो है वो छोटा वो इसमें बोतल में यूज़ किया पानी की। तो ये इसमें 1 से 1.5 लाइन होती है, तकरीबन 1.5 लाइन होती है। इसमें 2 लाइनें होती हैं, इसमें 1.5 लाइन होती है। मेडिसिन अब सेम हो गई है, छोटे बच्चों को भी वही यूज़ कर रहे हैं, बड़ों के लिए भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो मोर्टेलिटीज़ 2 यहाँ और हो गई हैं और 2 इस तरफ नहीं हुई हैं। तो यहाँ टोटल मोर्टेलिटीज़ बड़े चूज़ों में जो मोर्टेलिटीज़ हैं वो 27 हो गई हैं टोटल। और यहाँ अप्रोक्सीमेटली जो है टोटल मोर्टेलिटीज़ 3 हो गई हैं। तो बेसिकली मरने की वजह सबसे बड़ी यही है कि ये सर्दी लगती है तो एक दूसरे के ऊपर दब से मार देते हैं, कुछ वो सांस नहीं ले पाते। फिर ये है कि वो उसके ऊपर जब बच्चे चढ़ते हैं दूसरे जो चिक्स है वो उसको नीचे दबा कर मार देते हैं। कल जो मैंने उठाए थे वो भी ऐसे दबे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। आज डे 5 था और उसकी रात का टाइम हो चुका है। आप देख रहे हैं कमरे में रोशनी काफ़ी है, लाइट्स लगी हुई है, पूरा इंतज़ाम है। मतलब है कि इसको हमने मैक्सिमम यूज़ किया है ताकि मैक्सिमम इसमें हीट रहे। और इसको आप जैसे कि मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, ये शेड कवर किया हुआ है हमने, इसमें बल्ब लगाए हुए हैं, यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा, ताकि इसमें हीट रहे। प्लस आप ये हीटर भी चल रहा है, ठीक है, इसके जो हीट टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जो चूज़ा है वो उतना ज़्यादा एक्टिव रहता है, उतनी ज़्यादा फीड खाता है। टेम्परेचर जब गिर जाता है सर्दी की वजह से वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है कोने में, और वो फिर अच्छी तरह फीड नहीं खाता, और अच्छी तरह फीड नहीं खाएगा तो कमज़ोर होने की वजह से मर जाता है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो मोर्टेलिटी है वो इस वजह से भी ज़्यादा हो रही है कि जो चूज़ा कमज़ोर होकर नीचे बैठ जाता है, दूसरा चूज़ा उसके ऊपर भागते दौड़ते हैं और उसको सारे ख़त्म करते हैं। तो हम अपने व्यू की तरफ देखते हैं, कुछ चेंजेस किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमने क्या क्या चेंज किया, फिर डे 5 को हम क्लोज़ करते हैं। इसमें डे 5 है, उसकी नाइट है, फीड अभी चेंज की है। दूसरा यह कि फ़ीड ज़ाया हो रही थी तो हमें शक था कि कितना फ़ीड ज़ाया हो रहा है। उसको देखते हुए हमने क्या किया है, हमने ये ट्रेयों के नीचे जो है ना कागज़ वो अखबार रखी है ताकि आइडिया ऑफ फीड कितनी ज़ाया हो रही। प्लस आप कोई भी चीज़ अगर इसमें डाल देते हैं, जैसे ये खेल रहे हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है। और ये बैठते नहीं, आइडियल नहीं बैठते, यानी कि फजूल में जैसे ये बैठे हुए हैं तो ये नुकसानदेह होता है कि अगर जब चूज़ा बैठ जाता है तो वो फीड नहीं लेता और बीमार होने के खर्चे हैं। ये देखिए जी, 200 वाट का बल्ब ये लगा हुआ है, 100 वाट का बल्ब ये लगा हुआ है। इसके टेम्परेचर को इसकी लाइट पूरी की गई है और ये जो है ना इसमें हीटर भी लगा हुआ है। तो ये जो लाइट्स लगी हुई हैं, एक तो इनसे रोशनी पूरी हो रही है प्लस हीट भी आ रही है। अंदर तकरीबन 33 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है। तो आप उनकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, बच्चे जो हैं चिक्स जो हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं और हेल्दी फूड ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर जो है ना वो क्रिटिकल रोल अदा करता है। जैसे मैंने बताया, फीड की जो खाने की इनकी स्पीड है वो ग्रो हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका वेट भी है। फिर पाँचवा दिन है आज। और मैंने जो इसमें जो चीज़ फील की है वो यही है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है किसी भी इनके मामले में, इनकी हेल्थ के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में, ठीक है। तो हम दूसरी जगह जाते हैं। ये जी पॉइंट नंबर 2
इसमें आप देखें पानी वगैरह रखा हुआ है, फीड मैंने चेंज की है, अखबार बिछाई है ताकि फीड ज़ाया कम से कम हो। अब जैसे आप देख रहे हैं वो देखें, अगर लाइट कम हो या टेम्परेचर ज़्यादा सही ना हो तो फिर ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्रुप बना कर बैठ जाते हैं तो ये इनके लिए अनहेल्दी है। यहाँ पे भी लाइट लगी हुई है, 2 लाइटें लगी हुई हैं, पानी दोनों 2 की यूनिट है, एक ये ट्रे लगी हुई है फीड के लिए। ठीक है, जो कुछ खा जाते हैं कुछ रह जाते हैं। बेसिकली दिखाने का मकसद और एक्सपेरिमेंटली ये था कि देखें कितनी फीड ज़ाया होती है। तो जब अखबार का टुकड़ा वगैरह रखेंगे तो फीड के लॉसेस जो हो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिकली एक नई चीज़ है इसमें जो हमने डे 5 में देखी है। तो बाकी आपने देखें ये इंसोलेशन बनाई हुई है हमने, तो कोशिश की हुई है ताकि हीट को जो है ना मेनटेन किया जा सके। तो ये इन्हीं को जो मेडिसिन है वही बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, या ब्रूफिन यूज़ करते हैं या कैरिसफ के नाम से मेडिसिन है, वो हम इनको जो है ना यूज़ करवा रहे हैं। मैंने बताया था कि वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो यही है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी जो मेडिसिन हम फ्रेश करके डालेंगे वो यही, क्योंकि यहाँ चूज़ा बड़ा हो गया तो उसकी फीड यूज़ करने की रेशियो भी बढ़ गई है। तो आज डे 5 है। मोर्टेलिटीज़ टोटल तकरीबन 4 हुई हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, बड़े शेड में भी 2 हुई हैं, इधर भी हुई हैं। इंशाल्लाह ये रिड्यूस हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। लेकिन मुझे ये खुद फील हो रहा है कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। देखिए इनकी हेल्दी एक्टिविटी चल रही हैं। ऐसी कोई भी चीज़ आप डाल दें अंदर तो जिसको ये लेकर घूमते रहें, और ये इनके लिए सेल के लिए अच्छा है। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। इसमें कोई ऐसा एडिशनल चीज़ ऐड नहीं की गई। बेस हम इंशाल्लाह नहीं फ्रेश बनेंगे। फीड डाली जा रही है, लाइट मेंटेन है, पूरी रात लाइट चलती है, हीटर से टेम्परेचर मेंटेन है, सारी चीज़ें ओके। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। उम्मीद आपको भी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और मैं जैसे आपसे कहा कि इंशाल्लाह हर डे के पूरी रिकॉर्डिंग सुबह की और रात की। अब हम इनको सारी फीड पूरी करके पानी रख कर इसको क्लोज़ कर देंगे। फिर सुबह इनको 6 बजे 7 बजे आकर देखेंगे कि किस चीज़ की कमी है, वो पूरा किया जाएगा। बेस भी इंशाल्लाह सुबह रिफ़्रेश करेंगे ताकि ये जो डस्ट अंदर आलूदगी आई हुई है, इनकी बीठे वगैरह ये साफ़ हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।